मूसा बहुत दफा फिरौन को खबरदार कर चुका था। यहाँ तक कि जो वाकया उसी रात होने वाला था, इसके बारे में मूसा ने महल से निकलने से पहले फिरौन को बता दिया था। और फिर मूसा ने अपने लोगों यानी इसराइलियों को एक अहम पैगाम दिया कि खुदा ने उनका दुख देख लिया है और उसे अपना वादा याद है। आज रात वो वादा पूरा होगा। खुदा अपने लोगों को रिहाई देगा। आप गौर से देखें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मूसा ने हदायत दी थी कि हर इस्राएली खानदान अपने लिए एक बेऐब यकसाला बर्रा लेकर उसे ज़बा करे। उसका गोश्त उनको बाद में खाना था। हर खानदान को सिर्फ एक ही बर्रा लेना था। और अगर किसी खानदान के लिए एक बर्रे का गोश्त ज्यादा हो तो वो अपने पड़ोसी के साथ बांटे। खुदा नहीं चाहता कि हम खाना जाया करें। क्या आप देख सकते हैं कि ये लोग बर्रे के खून के साथ क्या कर रहे हैं? इस खानदान के बाप को देखें। वो दरवाजे की चौखट यानी उसके लकड़ी के पूरे फ्रेम पर खून लगा रहा है। क्यों? इसलिए कि मूसा ने सबको बताया था कि आज रात खुदाउन का फरिश्ता मिस्रियों के घरों में आकर हर खानदान के पिलौठे बेटे को मार डालेगा। लेकिन जब उसे किसी दरवाजे पर लगा हुआ खून नजर आएगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि इस घर में एक इस्राएली खानदान रहता है जिसने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया है। और फिर उस घर में ये आफत नहीं आएगी, बल्कि उस खानदान के लोग घर के अंदर महफूज रहेंगे। फिर मूसा ने बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन खबरदार, इसके दौरान कोई शख्स अपने घर से बाहर ना निकले। ये वाकया हमें खुदावन यसू के खून की याद दिलाता है जो उन्होंने सलीब पर अपनी जान देते हुए बहाया। जब खुदा देखता है कि हम यसू पर ईमान रखते हैं तो हम गुनाह की सजा से बच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि खुदावन यसू का खून हमारे दिलों पर लगा हुआ हो। और इसी वजह से खुदा हमें सजा नहीं देगा, हम महफूज रहेंगे। उसी रात मूसा की हदायत के मुताबिक सारे इस्राएलियों ने एक खास खाना भी खाया। उन्होंने मखसूस जड़ी बूटियों और बेखमीरी रोटी के साथ बरे का भुना हुआ गोश्त खाया। उन्होंने अपनी कमर बांधे और अपने पाँव में जूतियां पहने जल्दी जल्दी खाना खाया, क्योंकि वो उसी रात मिस्र से रवाना होने वाले थे। खुदावन ने उन्हें हदायत दी थी कि जब तुम वादा किए हुए मुल्क में जाकर रहोगे तो वहां भी इस वाक्य को ईद के तौर पर मनाओ। और जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि इस ईद का क्या मतलब है तो उन्हें बताओ कि ये खुदावंद के लिए फसा की कुर्बानी है। उस वक्त उन मौजज़ों और अजीब कामों के बारे में उन्हें बताओ जो मैंने तुम्हारे लिए किए हैं। लेकिन इतने में मिस्रियों के घरों में क्या हो रहा था? ओह, ये अफसोसनाक खबर फैल रही थी कि हर घर में कोई मरा हुआ है। हर एक खानदान का पिलौठा बेटा मर गया था। हाय हाय, मिस्र के सब लोग रो रहे थे। पूरा मुल्क मातम कर रहा था। रात को फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा, हमें छोड़कर चले जाओ, अपना सब कुछ लेकर जाओ, वरना हम सब मर जाएंगे। और मिस्र के सब लोग भी यही कह रहे थे, हमें छोड़कर यहां से चले जाओ। अब इस्राएली लोगों ने अपने अपने घरों से निकलकर मूसा की हदायत के मुताबिक अपने मिस्री पड़ोसियों से चांदी, सोना और कपड़े मांगे। आप देखें, मिस्री ये सारी चीजें देने के लिए तैयार थे। अब आप उन्हें जाते हुए देख सकते हैं। सब लोग नहायत खुश थे।
جیسا کہ آپ نے بھی سیکھا ہوگا، خدا ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ کئی دفعہ انہیں پورا ہونے میں بہت وقت لگتا ہے اور ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن آخر میں خدا ضرور اپنی کہی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے۔ آخر کار یہ لوگ خدا کے وعدہ کیے ہوئے ملک کی طرف جا رہے ہیں۔